अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, इस वक्त हम पटरियाटा चेयर लिफ्ट पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हाफ़िज़ असदुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हमने सोचा कि इस हसीन नज़ारों में एक छोटा सा हसीन इंटरव्यू हो जाए। तो वैसे हाफ़िज़ साहब इंटरव्यू देने के लिए एग्री तो नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हमारे यही सफ़र में ये हमें बातें पूरी पूरी इंशाल्लाह सच बताएंगे। अगर झूठ बोलेंगे, ये नीचे वाला नज़ारा देख ले और ऊपर आसमान है, दरमियान में हम लटके हुए हैं। ऐसा झूठ नहीं बोलना कि लिफ्ट बंद हो जाए। जी अब साहब, आप कब और कहाँ पैदा हुए? जी मैं 1992 नवंबर 29 नवंबर 1992 लाहौर में पैदा हुआ हूँ। आपकी दीनी और दुनियावी तालीम कितनी है? दीनी तालीम मेरी दरस निज़ामी वफाकुल मदारस असलफ़िया और एम ए इस्लामियात पंजाब यूनिवर्सिटी से है। माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें आपके पास माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप साहब, आपके शुरू से ही जो रहायश है वो लाहौर की पैदाइश है या किसी गांव की? जी लाहौर में ही एक गांव है अल्फ़ा चुगियाँ, अलामा। मलकपुर के साथ है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अलामा इकबाल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। जी जी, वहाँ माशाल्लाह की मेरी माशाल्लाह। आबाई गांव मेरा वही है। अब सब तुसी थल्ले वेख के इंटरव्यू ना दिओ, थल्ले वेखदे जे ना वेखो थल्ले डर लगदा ते तुसी थल्ले ना वेखो, सीधा हो के जरा खुल के इंटरव्यू दिओ जिस तरह मैं बोल रहा हां। तुसी घबराए आ मास्क छिक्कू जिहा लाओ मूंह तो। अच्छा, आप सब ये दसो कि तुहाडी शादी हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो बच्चे ने, एक बेटा एक बेटी मैं है। पूछा तुहाडे बच्चे किन्ने ने? मैं पूछा तो तुसी दसना है। हुण दसो तुहाडे बच्चे किन्ने ने? मेरे दो बच्चे ने, बच्चे शादी तो बाद ही होंदे ने जी। अलहमदुलिल्लाह। नहीं नहीं, अलहमदुलिल्लाह। मैं हाले सवाल नहीं सी तुहानू कीता, जिन्ना पुछां सवाल उन्ना देना है तुसी जवाब। माशाल्लाह जी, वेखो जी कैसा हसीन इंटरव्यू साडा हो रहा है। अच्छा आप साहब, तुहानू खुतबा जुमा इरशाद फरमांदे किन्ना अरसा हो गया है? मैनू अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल तकरीबन हो गए ने खुतबा जुम्मा दी सादत हासिल कीते होया। अल्लाह ताला दा खास करम फजल एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही ख्वाहिश सी और अल्लाह ने अपने खास फजल दे नाल इस ख्वाहिश नू पूरा फरमाया है और मुस्तकिल मैं जुम्मा पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप साहब, एक तुसी मिंबर रसूल ते चढ़ के एक मसला बयान करदे जे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि एक सुहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए, कहन लगे जी मेरे घर दे विच फाका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी तू एक शादी होर कर लै, हालात बेहतर हो गए। फिर फरमाया एक होर कर लै, फिर दोबारा, हत्ता कि 4 शादियां तक उन्होंने हालात बिल्कुल ठीक हो गए सी। उदों वक्त होर सी, हुण वक्त होर है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी यकीनन हम यही सुनते आए हैं और ये हदीस बड़ी शद्दोमद के साथ हम बयान भी करते रहे हैं और इसके ऊपर पूरा यकीन भी था कि इससे हालात था बेहतर। या है? हाँ, मैं अभी पूरी बात कर रहा हूँ अच्छा ना। अच्छा अच्छा। तो हमने इसको बड़ा बयान किया है और लोगों को इसकी तरगीब भी देते रहे हैं, अल्लाह हम सब को माफ़ करे। तो लेकिन बात ये है कि जब इसकी कुछ थोड़ी सी तहकीक की है तो इल्म में यही आया है कि ये हदीस जो है ना गालबन ज़ईफ़ है। तो उस वक़्त से कुछ फिर हम ख़ुद भी पीछे हटे हैं इस काम से और बयान करना भी इसको छोड़ा है। तो लेकिन ये अभी तक तो ऐसा कोई मामला नहीं आया कि ये हदीस ज़ईफ़ भी होगी। हाँ, असल में यही मैं कह रहा हूँ कि हमने तो बड़ी ही इसको बयान किया, बड़ा लोगों को कहा और ख़ुद भी इसको सामने रखते हुए तैयार हुए। लेकिन ये जब गौर किया तो मेरे इल्म में यही बात आई। अच्छा, ये जब आपने गौर किया, आपके इल्म में ये बात आई कि ये हदीस ज़ईफ़ है, जब आपने सर्च की इसके ऊपर, क्या आपसे पहले किसी ने इस हदीस पे अमल किया? आपके साथीज़ा कराम या शेखुल कराम या किसी ने कोई एक कोई मिसाल मिलती है? असल में बात यह है कि इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कभी नहीं देखा किसी शयूख में से किसी को या उस्ताद कराम में से
या किसी की मैंने मिसाल सुनी हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि शादी करो नेक साले औरत ढूंढ कर, तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि वनकिहुल अयामा मिनकुम फस्सालिहाति, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि निकाह करो, मैं अपने जो है फ़ज़ल से आपको गनी कर दूंगा। तो ये जो कुरान पाक की आयत है, यकीनन ये इस बात की तरफ रग़बत दिलाती है कि जिस तरह आज हमारे मशहूर है कि शादी करने के लिए पहले नौकरी होनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं पहले नौकरी फिर छोकरी। आहा, तो सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहले छोकरी यानी कि निकाह और उसके बाद नौकरी देना मेरा काम है। तो ये कुरान पाक से इसकी तायीद बहुत ही वाज़ेह अंदाज में होती है कि यकीनन इंसान के हालात कमज़ोर भी हों, लेकिन वो अपनी इस्तात के मुताबिक अगर वो निकाह कर लेता है अल्लाह के हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए, तो इंशाअल्लाह उसके हालात बदलेंगे और बदलते हम अच्छा अब सब आपने ये हदीस ज़ईफ़ कर दी, क्या उस ज़ईफ़ हदीस में 4 शादियों की हदीस भी ज़ईफ़ है या 4 शादियों वाली हदीस ठीक है? नहीं, 4 शादियों की हदीस नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का कुरान का हुक्म है कि एक शादी करो, अगर 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, अगर इस्तिताअत है तो करो। अगर कोई बेइंसाफ़ी का डर है तो फिर यकीनन तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। तो ये पहले हम जी माशाल्लाह, ये आपका मौका भी माशाल्लाह सुन लिया, ठीक है, आपने सही बताई होगी। तो नाज़रीन, आपने इन सवालों का जवाब कमेंट में भी आपने बताना है कि हमारे आप सब ठीक कह रहे हैं कि नहीं, या अपनी जान छुड़ा रहे हैं। आप सब अगर कल को अल्लाह आपको मौका दे 4 शादियों का, तो आपका क्या रद्द अमल है? आप हदीस के ऊपर, अल्लाह के हुक्म के, कुरान के ऊपर अमल करेंगे, या कि आप मतलब कि क्या आपका रद्द अमल होगा? भाई साहब, बात ये है कि 4 शादियों का अल्लाह का हुक्म समझ लिए, बल्कि इख्तियार दिया अल्लाह ताला ने, हुक्म नहीं दिया। तो बात ये है कि ये आपका सवाल वैसे ना बड़े बड़े उलमा को भी तंग कर देता है। अल्लाह देता है। हाँ जी, तो इसलिए ये सवाल वैसे आप ना ही किया करें। नहीं, आप तो खुल के जवाब दें, आप दे दें, जवाब दे दें, जवाब में कोई देखिए, प्रॉब्लम नहीं है। जिसके इस्तात जो रखता है उसको 4 करनी चाहिए। वैसे भी आजकल औरतों की तादाद ज़्यादा है दुनिया भर में, तो यकीनन इसको मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि निकाह जो है वो ज़िना को रोकता है। तो जब निकाह नहीं होगा तो फिर ज़िना जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। जी नाज़रीन, मैं अपने भाई की बात पे एग्री हूँ। ये बात ज़रा थोड़ी सी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बात घुमा नहीं रहा हूँ। मैं ये बात वाज़िया कर देना चाहता हूँ इनके साथ। हम इधर चेयर लिफ्ट में ना ज़मीन पे हैं ना आसमान पे हैं, देख ले, हम दरमियान में लटके हुए हैं। अगर हमें इधर मरी में भी मौका मिल जाए ना, तो मैं इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ आपके साथ नहीं, कोई मौका मिल जाए तो आप भी आप सब देखें, ये लिफ्ट रुक गई है, अल्लाह अब तौबा कर। भाई साहब, अल्लाह हाँ जी, दो जवाब दो। लो जी, फिर चल पीजिए लिफ्ट, जी माशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह कभी मौका अल्लाह ने दिया तो शादियों की तादाद बढ़ाना चाहिए, इंशाल्लाह बढ़ाएंगे लोगों के लिए हाँ, लोगों के लिए। ये लोगों को नाज़रीन, हमारा ये सफ़र इख्तिताम तक पहुंचने वाला है, तो लिहाजा ये हमारा इंटरव्यू का ये जो 4 शादियों का सवाल है, ये इसमें टेस्ट अधूरा। पैदा करने के लिए होता है, तो इसलिए ये हमने एक मज़ाक के लिए भाई साहब, इसके अंदर ऐड किया था। आपका टेस्ट होता है और बहुत सारे लोगों का वेस्ट हो जाता है। बाद में घर जाके वेस्ट हो जाता है। हाँ जी, तो इसलिए सही बात है। नहीं नहीं जी, बिल्कुल जी, ये माशाल्लाह सब कुछ मजाक में, हर चीज़ में था। तो ये आप देख सकते हैं, मेरे साथ अबू काशा हमारे कैमरामैन साहब भी हैं, हमारा वो भी एक इंटरव्यू चल रहा है, एक हमारा इंटरव्यू चल रहा है, एक ये हमारे दोस्त हैं, ये भी माशाल्लाह चेयर लिफ्ट से नीचे उतर चुके हैं। तो हमने सोचा कि अपने इंटरव्यू में साथ हमारे साया हरम के ऑनर जो हैं हाजी महमूद साहब के बेटे हाजी मकबूल अहमद साहब, आगे उनके बेटे हाफिज़ अब्दुल मनान साहब, उनके साथ उनके कैमरामैन फ़रूक साहब जो साया हरम के बिल्कुल चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनके साथ कैमरामैन अमीर हमज़ा साहब, उनके अमीर हमज़ा की ना जी हमज़ा साहब। तो नाज़रीन, उनके साथ आप देख लें, हमारा जो इंटरव्यू है ये भी पूरा होना चाहिए। मेरे साथ मेरे छोटे भाई
मोहम्मद नदीम अहमद भट्टी साहब अल मशहूर भट्टी साउंड सिस्टम वाले, इनके ज़ेर साया हम काफ़िला लेके इधर पहुंचे चेयर लिफ्ट में। मेरे साथ उनके नदीम भाई के छोटे भाई मोहम्मद नईम मोहम्मदी साहब जो शायर इस्लाम हैं, उनकी नाते नज़में वगैरह भी आप सुनते रहे हैं, वो भी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा में। हमारे काफ़िले के जो जिनके सरसेरा है हमारे ढिंगशा ज़िला कसूर की आन बान शान और मशहूर टेलर एहसानुल्लाह कंबो साहब टेलर मास्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। तो हमारा ये ग्रुप आप देख सकते हैं, और हमारे साथ माशाल्लाह ये हमारे SNCD सेंटर के गुड कैमरामैन और हमारे जो एडिटर हैं चैनल्स के, हमारे अबू आकाशा मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस वक्त साथ कैमरामैनी में हमारे साथ मसरूफ़ है, हमारा दस्ते बाजू बना हुआ है। तो दुआ करें अल्लाह पाक हमारा साया इनके सर के ऊपर ता देर सलामत रखे, इनको हमारा फर्मा बरदार बनाए। और हमारे साथ आप एहसानुल्लाह साहब हैं, ये भी आपको सलाम पेश कर रहे हैं। तो हमारा ये सफ़र अल्लाह पाक मज़ीद खुशगवार बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र हमारा आज तक ज़िंदगी में ऐसा नहीं गुज़रा जैसा ये हमारा अब सफ़र गुज़रा है। तो इंशाअल्लाह आगे भी हम दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।